तो चलिए पंडित जी, अब राशि अनुसार भी बात कर लेते हैं और बात सबसे पहले करेंगे मेष राशि की। तो आज मेष राशि वालों को राम नवमी के पावन अवसर पर किस तरह से राम दरबार की पूजा करनी चाहिए और क्या दान करना चाहिए? देखो, पूजा ऐसा है कि देखो, मेष राशि के जो जातक हैं ना, इनके स्वामी होते हैं मंगल। मंगल ग्रह से ये प्रभावित होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले तो राम दरबार का अपने मन में ध्यान करना चाहिए, आंख बंद करके। फिर आवाहन करना चाहिए कि हे प्रभु श्री राम, माता जानकी, भाई लक्ष्मण और हनुमान जी के साथ आप हमारे पूजा स्थान में विराजें, ऐसा आवाहन करना चाहिए। उसके बाद उनके चरणों में जल छोड़ करके उनका स्नान कराना चाहिए, वस्त्र चढ़ाना चाहिए, जनेऊ चढ़ाना चाहिए, हल्दी चढ़ाना चाहिए, अक्षत चढ़ाना चाहिए, फूल चढ़ाना चाहिए। इसके बाद में धूप जलाना चाहिए, दिया जलाना चाहिए और उनके लिए प्रसाद चढ़ाना चाहिए, पान का पत्ता चढ़ाना चाहिए और फिर कपूर से आरती करनी चाहिए। सुगंधित फूल जरूर चढ़ाना चाहिए, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए और राम दरबार के सामने 5 घी के दिए अगर आज जन्मोत्सव पर जलाए जाएं तो यह सर्वोत्तम है। भगवान राम को अनार का भोग लगाएं। अनार के दाने निकाल करके एक चांदी या पीतल की कटोरी में रख करके और उसे प्रभु श्री राम के राम दरबार के सामने रख करके 5 बार आचमन करना चाहिए। ओम प्राणाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, ऐसा बोलते हुए 5 बार आचमन का जल गिराना चाहिए। और हो सके तो बुजुर्गों को कपड़े दान करना चाहिए। इससे निश्चित रूप से आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और पंडित जी, अगर अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की, तो इस राशि के लिए जो लोग हैं उन्हें किस तरह से राम दरबार की पूजा करनी चाहिए और क्या दान करना चाहिए इन्हें? तो वृषभ राशि के जातकों को चाहिए कि राम दरबार की विधिवत, जैसे मैंने मेष राशि वालों को बताया, उसी तरह से वृषभ राशि के जातक भी विधिवत षोडशोपचार राम दरबार की पूजा करें, राम स्तुति करें। राम स्तुति करके फल चढ़ाएं, ऋतु फल जो आसानी से मिल जाए। इस समय आपको अंगूर मिल जाएगा, केला मिल जाएगा, सेब मिल जाएगा। ये सारे फल आप राम दरबार में एक थाली में रख करके अर्पित करें और उसके 24 मिनट के बाद उस फल को उठाकर परिवार के सभी सदस्यों को बांट दें। उस फल को खाने के बाद सबको सद्बुद्धि आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। रसगुल्ले का भी आप भोग लगा सकते हैं। अगर रसगुल्ला मिल जाता है तो सफ़ेद रसगुल्ले का भी भोग लगा सकते हैं। राम दरबार के सामने आपको 8 घी के दिए जलाने चाहिए और राम जी की मूर्ति पर पीली चुनरी, जिसको पीताम्बर भी कहते हैं, उसे चढ़ाना चाहिए। राम जी की मूर्ति पर पीला वस्त्र चढ़ाना चाहिए और किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वहाँ कुछ दान पुण्य जरूर करना चाहिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भगवान राम ने शिवरी से अपनी नवधा भक्ति बताई है। वो नवधा भक्ति क्या है? प्रथम भगति संतन कर संता, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा करिय, तीसर भगति यमान, चौथा मम गुण गण करई, करई कपट तज ज्ञान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगति सो वेद प्रकाशा, छठ दम शील विरति बहु कर्मा, जपत निरंतर सज्जन धर्मा, सातव मोहि सममय जग देखा, आठों जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा, नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ही हरस न दीना, नवमहु एकौ जाके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सब विधि भगति हृदय दृढ़ तोरे। ऐसा भगवान राम, प्रभु श्री राम सबरी से बताते हैं कि इस तरह से मेरी 9 प्रकार की भक्ति है और इन 9 भक्तियों में से कोई भी एक प्रकार की भक्ति जो करता है, मैं उसको इस भवसागर से पार उतार देता हूँ और मेरी कृपा सदैव उस व्यक्ति के ऊपर, उस जीव के ऊपर बनी रहती है। तो कहने का आशय ये है कि आज राम जन्मोत्सव है। आप अपने पूर्व जन्मों के पापों का प्रायश्चित करने का सर्वोत्तम दिन है।
राम जन्मोत्सव की जितना अच्छा, जैसे आप अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं, उसी तरह से आज आपको अपने घर की सजावट करके राम जन्मोत्सव बनाना चाहिए। अपने इष्ट मित्रों को अपने घर बुलाना चाहिए। राम जन्मोत्सव पर आपको सभी लोगों को कुछ खिलाना पिलाना चाहिए। ये सब क्रिया करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आज हम क्योंकि रामनवमी स्पेशल कर रहे हैं, श्री राम नाम का जप करने से कैसे हमारे जीवन में चमत्कार होते हैं, कैसे हमारा हर कष्ट हर रोग दूर हो सकता है? जो लोग प्रायः बीमार रहते हैं उनको मन ही मन राम नाम का जप सदैव करना चाहिए। ऋतु रसाणाम मूर्धा उपू पद्मानिया नाम ओष्ठव। राम रा कहते हुए ब्रह्मांड से शक्ति शरीर में आती है। म कहते हुए मुंह का कपाट बंद हो जाता है, होठ बंद हो जाते हैं और ब्रह्मांड की शक्ति शरीर में समाहित हो जाती है। राम नाम का सुबह शाम अगर 108 बार भी जप कर लिया जाए, और खास करके अगर अजपा जप कर लिया जाए, जिस नाक से आपके सांस चल रही है उस नाक के अग्र छिद्र पर आपको ध्यान देकर आंख बंद करके राम दरबार का स्मरण करते हुए रा सोचते हुए श्वास को पूरा खींचें और म सोचते हुए श्वास को पूरा छोड़ें। अगर ये क्रम आप सिर्फ 108 बार रोज करना शुरू कर दें सुबह शाम, मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ, आपको अगर ब्लड प्रेशर या एंजाइटी का रोग है तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने के अंदर आपका ब्लड प्रेशर भी नियंत्रित होगा और आपकी एंजाइटी भी ठीक हो जाएगी। इसमें अतिशयोक्ति नहीं है, ये आजमाया हुआ नुस्खा आपको बता रहा हूँ। राम नाम से व्याकरण की दृष्टि में कोई सशक्त शब्द नहीं है। व्याकरण की दृष्टि से इसका अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। राम नाम का सुबह शाम 108 बार जप करने से असाध्य से असाध्य रोगियों को राहत मिलती है, और जिनकी मृत्यु शैया पर जो पड़े हुए हैं, अगर वो राम नाम कहते हुए शरीर का त्याग करते हैं तो उन्हें गोलोक मिलता है, उन्हें वैकुंठ मिलता है। राम नाम का चलते फिरते जप भी किया जा सकता है। बरगद के पत्ते पर केसर से राम लिख करके अपने पर्स में रखने से धन वृद्धि होती है। राम नाम के जप से शनि पीड़ा से भी मुक्ति मिलती है। राम नाम के जप से मांगलिक दोष का परिहार हो जाता है। तो इस तरह से मैं बताना चाहूँगा कि राम नाम से कोई ऐसा काम नहीं है जो असंभव हो। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुजय अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार, सियावर रामचंद्र की जय। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए पंडित जी, अब बात राशि के अनुसार भी कर लेते हैं। मिथुन राशि, इन लोगों को किस तरह से राम दरबार की पूजा करनी चाहिए, क्या सही विधि होनी चाहिए और क्या दान करना चाहिए? देखो, मिथुन राशि के जातकों को भी चाहिए कि आज प्रातः स्नान करके, सूर्य को अर्घ्य देकर, प्राणायाम करके, अपने पूजा स्थान में साफ सुथरा पूजा स्थान रख करके या मंदिर जा करके और विधिवत राम दरबार की पूजा करनी चाहिए। और ओम रांग रामाय नमः, ये भगवान राम का तारक मंत्र है। इस मंत्र का पूरे दिन जप करना चाहिए। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। काजू की मिठाई का राम दरबार के सामने भोग लगाना चाहिए। राम दरबार के सामने 9 घी के दिए जलाने चाहिए। नेत्रहीन बच्चों के विद्यालय में जाकर के पुस्तक और खाने की सामग्री दान करनी चाहिए। निश्चित रूप से आज के दिन परोपकार और दान अगर किया जाए राम जन्मोत्सव की खुशी में, तो इससे बड़ा और पुण्य हो ही नहीं सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, अब बात कर लेते हैं कर्क राशि की। तो राम नवमी के इस शुभ अवसर पर कर्क राशि के लोगों को किस तरह से राम दरबार की पूजा करनी चाहिए और इन्हें क्या दान करना चाहिए? पूजा, भगवान राम भी कर्क राशि में ही पैदा हुए। भगवान राम कर्क राशि में ही पैदा हुए, पुष्य नक्षत्र में ही पैदा हुए। तो कर्क राशि वाले आज रामनवमी पर श्री राम रक्षा स्तोत्र और श्री रामाष्टक का पाठ सुबह शाम जरूर करें। राम दरबार की विधिवत पूजा करें। राम जानकी मंदिर में जाकर के विधि पूर्वक विधि सम्मत पूजा करें। भगवान राम को खोए की बर्फी और नारियल का भोग लगाएं। राम दरबार के सामने 11 दीप प्रज्वलित करें और अनाथालय में, किसी अनाथालय में जाकर के अनाथ लोगों को रहने के लिए बिस्तर दान करें।
जानते हो ये सब पुण्य इतना है। अनन्यांश चिंतयन्तो माये जना परिउपास्ते तेसा नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेम वहाम्यहम। सब कैत ममता ताग बटोरी ममौर बसों बांध बर डोरी। अर्थात जब आप प्रभु के चरण और शरण में हो जाते हैं तो आपकी सारी जिम्मेदारी प्रभु की हो जाती है। जिस दिन से आपके अंदर से कर्तापन का अभिमान समाप्त हो जाता है, मैं करूँगा, मुझे करना है, मेरी जिम्मेदारी है, दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे बहुत कुछ करना है, मैं कुछ नहीं कर पाया। अरे आप कौन होते हैं कुछ करने वाले? आप तो निमित्त मात्र हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, निमित्त मात्रम भव सव्यसाची। हे सव्यसाची, सव्यसाची उसको कहते हैं जो बाएं हाथ से भी धनुष चलाने में पारंगत हो, उसको सव्यसाची कहते हैं। तो भगवान कहते हैं, हे सव्यसाची अर्जुन, निमित्त मात्रम भव सव्यसाची। इन कर्मों के तुम निमित्त बनो, कर्ता मत बनो। तुम्हें कर्ता बनने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें निमित्त होकर के कर्म करना है। तो जो अपने जीवन में निमित्त होकर के सिर्फ कर्मों को करता है और कर्म के शुभ या अशुभ परिणामों से विचलित नहीं होता है और हर समय प्रभु का स्मरण करते हुए समस्त कार्यों को प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करता है, ऐसे लोगों के ऊपर प्रभु की सदैव कृपा होती है और ऐसे लोगों का दरस परस करने से भी लोगों का पाप ताप नष्ट होता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, आइए अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि के लोगों को आज रामनवमी के शुभ अवसर पर राम दरबार की किस विधि के तहत पूजा करनी चाहिए और इन्हें क्या दान करना चाहिए? कन्या राशि के जातकों को भी चाहिए कि आज प्रातः उठ करके स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, अपने घर में साफ सफाई की विशेष व्यवस्था रखें, अपने घर में राम जन्मोत्सव जैसा वातावरण बनाएं। जैसे आपके घर में ही राम प्रकट हो रहे हैं, ऐसा घर का वातावरण बनाएं और घर के सभी सदस्य स्नान ध्यान करके राम दरबार की पूजा करें। कन्या राशि वाले आज राम नवमी पर श्री राम को सब पूजन सामग्री अर्पित करने के बाद सुगंधित द्रव्य जरूर अर्पित करें। और सुगंधित द्रव्य किस मंत्र से अर्पित करेंगे? महामृत्युंजय मंत्र से। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् सुगंधित द्रव्यम समर्पयामि। और श्री राम मंगला शासनम, अगर ये आपके पास मौजूद है तो इसका भी आप पाठ कर सकते हैं। नहीं तो इसकी जगह पर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ या श्री राम चालीसा का पाठ सर्वोत्तम है। राम जी को तुलसी के पत्ते, मीठे चावल और नाशपाती का भोग जरूर लगाना चाहिए। राम दरबार के सामने आज रामनवमी पर 24 घंटे के लिए एक अखंड दीपक जरूर जलाना चाहिए, जो 24 घंटे तक कल सुबह तक जलता रहे और उसकी आप रक्षा करते रहें। दिए को चावल की ढेरी पर रखें, उसको जमीन पर ना रखें और दिए को जला करके उसके पास हल्दी, अक्षत, फूल हाथ में लेकर के दिया की प्रार्थना करें, दीपक की प्रार्थना करें। भो दीपम देव रूपस्तुम कर्म साक्षी है विघ्नकृत, यावत कर्म समाप्ति स्यात् तावत त्वं सुस्थिरो भव। हे दीपदेव, जब तक प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है तब तक आप स्थिर रहें। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, बात कर लेते हैं तुला राशि की। इस राशि के लोग किस तरह से राम दरबार की पूजा करें और ये लोग क्या दान करें? देखिए, मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा, तुला राशि के जातकों का स्वामी ग्रह है शुक्र, और शुक्र ग्रह की अधिष्ठात्री देवी हैं जगत जननी जगदम्बा, और जगत जननी जगदम्बा का ही स्वरूप माता जगत जननी जानकी है। माँ सीता जगदम्बा का ही स्वरूप है। परम ब्रह्म परमेश्वर के साथ वो भी जनकपुर में अवतरित हुई थी, किसी के गर्भ से पैदा नहीं हुई थी। ठीक है। एक कथा आती है कि जब भगवान राम की शादी हो गई और भगवान राम कोहबर में गए तो लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न
ये भी तीनों भाई पीछे पीछे गए। तो अवध की नारियां और जनकपुर की नारियों ने कहा कि अरे इन लोगों का क्या पूछना है, इनके यहाँ तो खीर खाने से बेटे पैदा हो जाते हैं। तो भरत जी ने कहा हाँ हाँ, हमारे यहाँ तो खीर खाने से बच्चे पैदा हो जाते हैं, और आपके यहाँ से तो जमीन से बच्चे पैदा हो जाते हैं, जमीन में से बच्चे पैदा हो जाते हैं। तो इस तरह का भी मनोविनोद उस समय विवाह के समय था। तो माता जगत जननी जगदम्बा माँ सीता पृथ्वी से प्रकट हुई थी, ये बात लगभग सभी लोगों को पता है। तुला राशि के जातकों को चाहिए कि रामनवमी पर श्री राम को मलयागिर चंदन केसर के साथ घिस करके और अपनी अनामिका उंगली से तिलक करें और श्री राम प्रेमाष्टकम का पाठ करें। भगवान राम को कलाकंद और सेब का भोग जरूर लगाएं और राम दरबार के सामने 4 घी के दिए जलाएं। अब गर्मी का समय आ रहा है। सार्वजनिक स्थान पर जहां राहगीर पैदल चलते हैं, ऐसे स्थान पर अगर आपका सामर्थ्य है तो पूरे गर्मी के लिए प्याऊ की व्यवस्था करें, माने पीने वाले पानी की व्यवस्था करें, ताकि राहगीर रुक करके वहां पानी पी सकें। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। तो इस राशि के लोगों को किस तरह से राम दरबार की पूजा करनी चाहिए और ये लोग क्या दान करें कि इन्हें शुभकारी फल मिले? देखिए, आज रामनवमी पर वृश्चिक राशि का स्वामी तो मंगल है ही है, और वृश्चिक राशि के अधिष्ठात्र देवता जो हैं वो हनुमान जी हैं, और हनुमान जी प्रभु श्री राम के बड़े अनन्य भक्त हैं। तो वृश्चिक राशि वालों को भी चाहिए कि आज आपको किसी मंदिर में या अपने घर में ही राम जानकी का जो दरबार है उसको पूरे फूलों से ऐसा सजा दीजिए कि वो मनमोहक हो जाए, उसकी छवि मनमोहक हो जाए, और श्री रामचंद्राष्टकम का पाठ कर लीजिए। भगवान राम को गुड़ की रेवड़ी का भी आप भोग लगा सकते हैं और अंगूर का भी भोग लगा सकते हैं, सेब का भी भोग लगा सकते हैं, और केले का भोग लगाएं तो सर्वोत्तम है। राम दरबार के सामने 16 घी के दिए जलाएं, मिट्टी के दिए 16 दिए, घी के दिए प्रभु श्री राम के सामने जरूर जलाएं। और अगर आज के दिन आप कोई गुप्त दान करेंगे, किसी मजबूर बेसहारा व्यक्ति की गुप्त रूप से मदद करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। देखिए, गुप्त दान किसे कहते हैं? आप अपने घर वालों को बता करके, अपने घर वालों की चोरी से अगर किसी की मदद करते हैं तो ये गुप्त दान नहीं है, ये चोरी का दान है। गुप्त दान उसे कहते हैं कि ना तो आपके घर का कोई जाने कि आप किसको दान दे रहे हैं, ना आप जिसको दान दे रहे हैं उसको कभी पता लग पाए कि किसने मुझे दान दिया। ऐसे माध्यम से दान करवाना चाहिए ताकि उस व्यक्ति को जिसे आप दान कर रहे हैं या जिसका आप सहयोग कर रहे हैं, उसे पूरे जिंदगी ये पता न चले कि हमारा सहयोग किसने किया। ये गुप्त दान होता है। और प्राय लोग सोचते हैं कि गुप्त दान वो होता है जो अपने घर वालों को न बताकर चुपचाप किसी को देते हैं। ये गुप्त दान नहीं है, ये चोरी का दान है। तो इस तरह से गुप्त दान जरूर करना चाहिए, इसका भी लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और विंध्याचल से हमारे साथ पंडित सुरेश पांडे जी लगातार बने हुए हैं। पंडित जी, अब बारी है धनु राशि की। तो राम नवमी के इस शुभ अवसर पर धनु राशि के लोग किस तरह से राम दरबार की पूजा अर्चना करें, क्या कुछ दान करें? धनु राशि का स्वामी ग्रह बृहस्पति है, और इनके अधिपति जो बृहस्पति वार है, इसके अधिपति परम ब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण और श्री राम है। धनु राशि के जातकों को चाहिए कि आप अपने घर में धूमधाम से जन्मोत्सव मनाएं। जैसे आप अपने बेटे के जन्मदिन पर तमाम प्रकार की सजावट और खुशियां बिखेरते हैं, उसी तरह से रामनवमी पर आज आपको राम दरबार की सजावट करना चाहिए, पूजा उपासना करना चाहिए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस मंत्र का 16 माला जप करना चाहिए। जटायुकृत श्री राम स्तोत्र का भी पाठ करना चाहिए।
ये पाठ आपको रामचरितमानस में मिल जाएगा। भगवान राम को बेसन का हलवा या बेसन की मिठाई का भोग जरूर लगाना चाहिए और राम दरबार के सामने घी के 12 दिए जलाने चाहिए। भगवान राम का 12 कला से अवतार था, इसलिए 12 घी के दिए अगर आप जलाएंगे तो उनके एक एक कला के लिए एक एक दीप प्रज्वलित करेंगे तो इससे आपकी समस्त मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, अब बारी आती है मकर राशि की, तो इस राशि के लोग किस तरह से राम दरबार की पूजा करें और ये लोग क्या दान करें? देखिए, मकर राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आज अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो आप अपने घर में ही राम दरबार का चित्र या राम दरबार की प्रतिमा लगा करके उसकी खूब अच्छे से सजावट करिए। सजावट में ध्यान रखिए, अगर मूर्तियां अलग अलग हैं तो प्रभु श्री राम को पीले वस्त्र, माता सीता को लाल वस्त्र और लक्ष्मण जी को भी पीले वस्त्र धारण करवाइए और हनुमान जी को लाल वस्त्र धारण करवाइए। सिंदूरिया रंग, नारंगी कलर ये हनुमान जी को अर्पित करिए और उसके बाद विधिवत पूजन अर्चन करिए और रामाष्टकम और आदित्य हृदय स्तोत्र के साथ राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए। भगवान राम को गुलाब जामुन और काले अंगूर का भोग लगाइए। घी के 14 दिए राम दरबार के सामने जलाइए। किसी गरीब लड़की की शादी में मदद करिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं कुंभ राशि की। तो पंडित जी, रामनवमी के शुभ अवसर पर कुंभ राशि के लोग किस तरह से राम दरबार की सही विधि के तहत पूजा करें और ये लोग क्या कुछ दान करें? देखिए, आज तो रामनवमी का महापर्व है। इससे बड़ा पर्व क्या हो सकता है। आज के दिन प्रभु श्री राम त्रेता युग में अयोध्या में मां कौशल्या से प्रकट हुए थे। तो आज का दिन हर सनातन धर्मी के लिए सबसे बड़े उत्सव का दिन है, सबसे बड़े खुशी का दिन है। आज हमको सभी लोगों को अपने घर में राम जन्मोत्सव मनाना चाहिए। जो लोग श्री अवध अर्थात अयोध्या में आज पहुंचे हुए हैं उनका तो भाग्य ही कुछ और है। सरयू में स्नान करके राम जन्मभूमि पर जा करके प्रभु श्री राम के विग्रह का दर्शन करेंगे, उनका तो जीवन ही धन्य है। लेकिन अगर आप अयोध्या नहीं पहुंच पाते हैं तो आज आपको अपने ही घर में राम जन्मोत्सव मनाना चाहिए। राम जन्मोत्सव मनाने के लिए अपने पूजा घर को सजाइए, फूलों से सजाइए, सुगंधित द्रव्य के लिए आप धूप बत्ती जलाइए, घी के दिए जलाइए और वहाँ का वायुमंडल ऐसा करिए कि वहाँ जाने के बाद आपको शांति मिले। घर की पूरी साफ सफाई रखिए। घर के पूरे परिवार राम जन्मोत्सव में साफ सुथरे कपड़े पहनकर स्नान करके भाग लें। आरती करते हुए सभी लोग जय जगदीश हरे करें और सीताराम की एक साथ पूजा करें। भगवान राम के सामने बैठकर सुंदरकांड का पाठ करें। सुंदरकांड का पाठ अगर 2-4 लोग एक साथ करें तो ये बहुत अच्छा है। श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। भगवान राम को अगर चीकू मिल जाए तो उसका भी आप भोग लगा सकते हैं। सुंदरकांड की 18 किताबें किसी मंदिर में ले जाकर के दान करें। तो ये सब उपाय ऐसे उपाय हैं जो कुंभ राशि के जातकों के भाग्य में 4 चांद लगाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, अब बात कर लेते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि के लोग आज रामनवमी के शुभ अवसर पर राम दरबार की किस तरह से पूजा अर्चना करें और ये लोग क्या कुछ दान करें? आज मीन राशि के सभी जातकों को चाहिए कि प्रभु श्री राम की पूरे दिन स्तुति करें। रामायण में बाल कांड के साथ साथ जितना संभव हो सके अयोध्या कांड का भी पाठ करें। भगवान राम को जलेबी, दही और केले का प्रसाद चढ़ाएं। राम दरबार के सामने अगर हो सके तो 21 घी के दिए जलाएं। इन दियों से एक प्रकार से आप सजावट का काम करें। किसी मंदिर के निर्माण में अगर हो सके तो मदद करें। परोपकार अगर करेंगे तो सदा सुखी रहेंगे। परोपकाराय पुण्याय पापस्य परपीडनम। परोपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं होता है। अष्टादश पुराणेषु
व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापस्य परपीडनम। तो कहने का मतलब परोपकार जरूर करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो रामनवमी और भगवान राम से जुड़ी इतनी खास जानकारी देने के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया।